बिहार की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर खड़ी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वह पूरे राज्य की दिशा बदल सकती है। नीतीश कुमार सरकार शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव की तैयारी में है और यह फैसला चुनाव से पहले बिहार के हर घर की चर्चा बन चुका है। याद कीजिए, साल 2016 जब नीतीश कुमार ने अचानक शराब पर पूरी तरह रोक लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि यह महिलाओं की मांग है और बिहार को नशा मुक्त बनाना ही उनका सपना है। पहले कुछ महीने जनता ने इसे खुले दिल से अपनाया। हर मोहल्ले में चर्चा थी, अब बिहार बदलेगा। लेकिन 8 साल बीतते बीतते इस कानून की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहने लगी। आज हालात यह हैं कि बिहार में शराबबंदी तो कागज पर है, पर शराब हर गली नुक्कड़ पर मिल जाती है। बस फर्क इतना है कि अब यह काम छिपकर हो रहा है। न सरकार को टैक्स मिल रहा है, न जनता को राहत, बल्कि इस पाबंदी ने एक नया काला कारोबार खड़ा कर दिया है, अवैध शराब का नेटवर्क। गांवों में लोग कहते हैं, पहले खुली दुकान से शराब मिलती थी, अब पुलिस की जेब में। ये लाइन बिहार की सच्चाई बयान करती है। अब चुनाव पास हैं और जनता का मूड सरकार भांप चुकी है। लोग कहते हैं, नीतीश जी का इरादा अच्छा था पर तरीका गलत। और शायद यही वजह है कि अब नीतीश कुमार खुद भी इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। सरकारी सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने प्रमुख सचिव, उत्पाद विभाग और वित्त विभाग को रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि अगर शराबबंदी आंशिक रूप से खत्म की जाए तो इसका आर्थिक और सामाजिक असर क्या होगा। दरअसल शराबबंदी के कारण बिहार को हर साल लगभग 13 से 15 हजार करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे पूरे राज्य की सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों में सुधार लाया जा सकता था। लेकिन अब यह पैसा अवैध कारोबारियों की जेब में जा रहा है। राजनीतिक रूप से भी हालात बदल चुके हैं। तेजस्वी यादव और विपक्ष बार बार नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं। नीतीश जी ने समाज सुधार के नाम पर बिहार को रोजगार रहित बना दिया, शराब बंद की, पर अपराध नहीं रुका। इधर जनता भी खुलकर बोल रही है। हर घर में कोई न कोई शराबबंदी की वजह से परेशानी झेल चुका है। किसी के पिता जेल में हैं, किसी का भाई केस में फंसा है और किसी गरीब का पूरा परिवार उजड़ गया है। नीतीश कुमार अब 2 रास्तों पर खड़े हैं। या तो वो अपनी पुरानी छवि के साथ अडिग रहें या जनता की आवाज सुनकर नीति बदले। अंदर खाने से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार कंट्रोल्ड सेलिंग सिस्टम लाने पर विचार कर रही है। यानी शराब पूरी तरह खुलेगी नहीं, बल्कि सीमित दुकानों में तय समय और लाइसेंस के तहत बिकेगी। दुकानों पर सख्त निगरानी होगी और नशा मुक्ति कार्यक्रम भी साथ चलेंगे। यह मॉडल गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में पहले से काम कर रहा है और अगर बिहार में यह लागू हुआ तो यह राज्य की अब तक की सबसे बड़ी पॉलिसी शिफ्ट होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार यह फैसला चुनावी कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ओर वे कह सकेंगे कि जनता की भलाई के लिए बदलाव जरूरी था, दूसरी ओर विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार उनके हाथ से निकल जाएगा। हालांकि यह फैसला जोखिम भरा भी है। कई महिला संगठन अब भी शराबबंदी के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि शराब खुलते ही घरेलू हिंसा और अपराध बढ़ेगा। लेकिन युवा वर्ग, छोटे कारोबारी और आम लोग कुछ और सोचते हैं। उनका कहना है, शराबबंदी ने गरीबी नहीं घटाई, बस डर और भ्रष्टाचार बढ़ाया। नीतीश कुमार के सलाहकार मंडल में भी इस पर 2 राय हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि चुनाव से पहले यह फैसला लेकर जनता को राहत दी जाए, जबकि कुछ मानते हैं कि यह कदम वोटों का उल्टा असर भी डाल सकता है। फिर भी अंदर खाने तैयारी जारी है। उत्पाद विभाग ने सभी जिलों से फीडबैक मांगा है कि अगर सीमित शराब बिक्री शुरू की जाए तो किन क्षेत्रों में इसकी अनुमति दी जा सकती है, कितनी दुकानें खोली जा सकती हैं और किन शर्तों पर लाइसेंस दिया जाएगा। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक यह फैसला दिसंबर से पहले कभी भी आ सकता है। यानी चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने राहत पैकेज के तौर पर इस ऐलान को रख सकती है। एक और बात जो इस पूरे मामले को रोचक बनाती है वह यह है कि नीतीश कुमार की छवि हमेशा एक सख्त लेकिन संवेदनशील नेता की रही है। वह जानते हैं कि यह कदम उनके लिए राजनीतिक दांव भी बन सकता है।
लेकिन अगर जनता ने इसे समर्थन दिया तो यह उनके लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। विपक्ष पहले ही कह चुका है कि नीतीश कुमार अब जनता का मूड भांपकर यू टर्न ले रहे हैं। पर राजनीति में जनता की बात सुनना गलत नहीं, यही समझदारी है। और शायद इस बार नीतीश वही करने जा रहे हैं। बिहार के आम लोगों की उम्मीदें अब सरकार से जुड़ गई हैं। हर कोई यही पूछ रहा है, क्या इस बार सरकार जनता की सच्चाई सुनेगी? अगर शराबबंदी हटती है तो इसका असर सिर्फ शराब पर नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक माहौल तीनों पर पड़ेगा। लाखों नौकरियां लौट सकती हैं, राजस्व में सुधार होगा और जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं घटेंगी। पर इसके साथ ही सरकार को एक बड़ी जिम्मेदारी भी निभानी होगी कि इस बार नियंत्रण और जागरूकता दोनों साथ साथ चलें। फिलहाल पूरा बिहार इंतजार कर रहा है। क्या नीतीश कुमार वाकई इतिहास दोहराने जा रहे हैं? क्या वह अपनी ही बनाई नीति को बदल देंगे, या यह चर्चा भी पिछले कई सालों की तरह सिर्फ अफवाह बनकर रह जाएगी?